हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने करा सबसेट्स और आज हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स सेट्स में क्या होती हैं? अगर हमारे पास इसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ वेन डायग्राम्स। जो दो सेट्स हमें दिए हों ए और बी, ये हम इसको जो बॉक्स बनाते हैं वेन डायग्राम में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसमें अगर मैं सेट मेरे पास ए है और बी है कोई, तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। जब सभी हम लिख देते हैं उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनती है बेटे, इसके सभी एलिमेंट्स ए के हम इसके भी लेंगे और बी के, ठीक है। तो ए क्या, जैसे 2 4 6 8 आपकी एग्जांपल है एनसीईआरटी की 12th एग्जांपल। ए है हमारे पास 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। यानी कि हमें 6 8 को अगर ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आते हैं। ए यूनियन बी हम कैसे लिखते हैं? ए के सारे एलिमेंट्स वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। अब है नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इसकी एक और एग्जांपल है 13th एग्जांपल। अगर हमने लिखना हो ए ई आई ओ यू एक सेट है, बी है ए आई यू, देन शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करते हैं। मेरे को ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू, और बी के कौन से है? ए मैं लिख चुकी हूँ, आई मैं लिख चुकी हूँ, यू मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो ये मेरे पास सेट, ये सेट कौन सा है? ए के बराबर ही है। क्योंकि बेटा मेरे को रेपिटेशन नहीं करनी है। जैसे ए को मैंने यहाँ पर बी में ए सेट है तो मैं ए को दोबारा नहीं लिखूंगी। तो ए ई आई ओ यू विच इज इक्वल टू सेट ए, यही मेरे को शो करना था। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम उल्टा कर देते हैं यू। इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम में फिर ये जो बॉक्स है इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, एक सेट है ए और बी, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। उसको क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्शन। तो 2 4 6 8 ए मेरे पास है एग्जांपल 15 आपकी, और बी सेट है मेरे पास 6 8 10 12। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, वो कौन से हैं? 6 8। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी? कौन सा सेट हुआ? 6 8। क्लियर? इंटरसेक्शन क्या होते हैं? जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राम गीता अकबर। ये आपके इसमें है कि ये क्रिकेट टीम के मेंबर हैं, राम गीता और अकबर एक स्कूल की, और ये एक स्कूल की फुटबॉल टीम के मेंबर हैं, गीता डेविड अशोक। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मैं पूछूं दोनों में से कि क्रिकेट भी कौन खेल रहा है, फुटबॉल भी कौन खेल रहा है? क्रिकेट भी दोनों खेलेगा, जो फुटबॉल भी खेलेगा, तो वो इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन है जो दोनों चीजें खेल रहा है? इसमें से राम दोनों में नहीं है, गीता दोनों में है, तो गीता दोनों चीजें खेल रही है, तो ये इसकी इंटरसेक्शन हो गई। क्लियर? अब है नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जो अपने अलग अलग पड़े रहते हैं।
उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता। जैसे ये मैं यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट, ये बी, इन दोनों में ना तो कोई कॉमन एलिमेंट है, तो उसको क्या कहते हो, डिसजॉइंट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाए, एम्प्टी, एम्प्टी सेट हो, तो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी। मेरे को डिसजॉइंट के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट्स के लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए ई आई ओ यू, बी है सी डी बी एफ। तो इन दोनों में देखो बेटा कोई भी कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, यस इट इज ए डिसजॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, अगर हमने एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए माइनस बी वेन डायग्राम्स में हम कैसे शो करते हैं इसको। अगर ये सेट है पूरा U, तो A माइनस बी क्या होगा, A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना हो वो होता है A माइनस बी, और B माइनस A जो B के सारे एलिमेंट्स पर A में ना हो वो, यानी कि हम A माइनस बी को कैसे लिखते हैं कि X जो A को तो बिलोंग करता है पर B को बिलोंग नहीं करता। यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए, अगर इसमें इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो उनको हमने काट देना है। और इसी तरह से बी माइनस ए में बी के सारे एलिमेंट्स ए वाले नहीं हमने काउंट आउट करनी। एग्जाम्पल हम 18 देखते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में ना हो। 1 बी में है, नहीं है तो लिखेंगे हम। 2 बी में है तो नहीं लिखेंगे। 3 बी में है, नहीं है तो लिखेंगे। 4 है बी में, नहीं लिखेंगे। 5 लिखेंगे। 6 बी में है तो नहीं लिखेंगे। 8 हमने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये इसमें ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, 1 3 5, 1 3 5, क्योंकि 2 4 6 से बी में भी है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 5। अब मैं b माइनस ए इसका फाइंड आउट करूं तो हमने क्या लिखना है, b के सारे एलिमेंट्स जो a में ना हो। 2 4 6 8, 2 है, 4 है, 6 है, सिर्फ क्या रहेगा 8। 8 एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, तो B माइनस ए इज इक्वल टू 8। क्लियर, यानी कि जो एलिमेंट B में तो है पर वो एलिमेंट A को बिलोंग, जो B माइनस ए है A को बिलोंग नहीं करना चाहिए, B को बिलोंग करना चाहिए। तो B माइनस ए इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट बेटा एक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जो मैं बॉक्स बनाती हूँ वो हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं, और एक सेट में ले रही हूँ ए। जो भी हम अंदर इसका सेट लेते हैं वो ऑटोमेटिकली इसका सबसेट होता है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। पर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं ए के एलिमेंट यू में से निकाल दूंगी तो वो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। The complement of subset or A of universal set U is the set of all elements of U which are not element of A. तो A complement हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एग्जाम्पल 20 है आपकी एनसीईआरटी बुक की। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से 10 तक है। ए है हमारे पास 1 3 5 7 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने क्या करना है, माइनस कर देने हैं ए के एलिमेंट्स।
ए के एलिमेंट्स मेरे को काउंट नहीं करने हैं। 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ए के एलिमेंट्स निकाल दूंगी, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा कॉम्प्लीमेंट में, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 उसमें है नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 उसमें है ए में नहीं आएगा, 10 यानी कि जो नंबर बच गए 1 3 5 7 9, 1 3 1 को काट देना है, 3 को काट देना है, 5 को काट दिया, 7 को काट दिया, 9 को काट दिया, बाकी क्या बच गया अपने पास 2 4 6 8 एंड 10। तो अपने पास ये कंप्लीमेंट किसके बराबर हो गया 2 4 6 8 एंड 10। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन जो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज यूनिवर्सली ट्रू है। हम ए और बी की यूनियन निकाल लें, जब बी और ए की यूनियन निकाल लें, दोनों इक्वल होती हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हम नंबर सिस्टम में भी करते थे कि 2 + 4 = 6 और 4 + 2 = 6, यानी कि 2 में 4 ऐड करो तो 4 में 2 ऐड करो। सिमिलरली यूनियन में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड होती है और इंटरसेक्शन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, जब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करूँ रिजल्ट सेम रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपने ये नंबर सिस्टम से चलता आ रहा है कि ए और यूनियन बी को मैं फाइंड आउट करूँ, फिर उसमें यूनियन सी करूँ। तो 2 को ए और बी को यूनाइट किया, फिर सी, जा ए और बी और सी को यूनाइट किया, फिर ए के साथ। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये भी यूनियन में होल्ड्स गुड और इंटरसेक्शन के लिए भी ये होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी मैं पहले करूं, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, जा ए बी और इंटरसेक्शन सी की करके फिर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूं, रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट थर्ड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स यानी कि अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालती हूँ तो मेरे पास कौन सा सेट आएगा ए। कौन सा सेट आता है ए। सिमिलरली अगर मैं एम्प्टी के सेट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं सेट की 5 इंटरसेक्शन ए, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ मैं अगर किसी सेट की इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट तो रहेगा ही नहीं, एम्प्टी, इट इज एम्प्टी। और यूनियन में वही सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट के साथ अगर मैं यूनियन निकालती हूँ तो वही सेट आंसर आएगा, अगर इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो एम्प्टी सेट आंसर आता है। फोर्थ वन है इंटेम्पोटेंट लॉ। अगर मैं किसी भी सेट की उसी सेट के साथ यूनियन निकालती हूँ तो वो आंसर क्या आएगा, वही सेट ए। और इंटरसेक्शन अगर निकालती हूँ ए इंटरसेक्शन ए तो आंसर फिर वही ए ही आएगा, क्योंकि सेम सेट की इंटरसेक्शन के साथ निकालूंगी तो वही आएगी ना इंटरसेक्शन अपने पास, तो यूनियन भी वही रहेगी। फिफ्थ वन है लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो यू इंटरसेक्शन में ए करती हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर मैं यूनियन फाइंड आउट करती हूँ तो वो यू ही रहती है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होल्ड्स गुड इन दिस, ये अपने पास ए इंटरसेक्शन और यूनियन का इकट्ठा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, इसको ये वेरीफाई क्वेश्चंस में करना आता होता है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले बी के साथ इंटरसेक्शन होगी, फिर बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। कॉम्प्लीमेंट लॉ पहला है कि हम ए का यूनियन निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन किसके बराबर होती है, यूनिवर्सल सेट। ये एक एक नंबर में बेटा क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं
इसलिए ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन निकालो ए कॉम्प्लीमेंट, टोटली डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि यू माइनस ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? एम्प्टी सेट। सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको तो बेटा स्टेटमेंट भी आ जाती है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है। कमिटेड टू मेमोरी CTM, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, ये साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं निकालती हूँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इंटरसेक्शन है तो अलग अलग करते हैं, तो अपने पास क्या जाता है? यूनियन में। और इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन किस में चेंज हो जाती है? इंटरसेक्शन में। याद करने का तरीका है इसका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? सेट ए के बराबर। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? एम्प्टी सेट के।